नमस्कार, आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. येत्या 9 मे रोजी मुंबईत आंतरधर्मीय एकता परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या भारत देशातील अत्यंत ध्रुवीकरणाच्या काळात सामाजिक सलोखा आणि शांततापूर्ण सहजीवन वाढविण्याच्या दिशेने पुढाकार घेणे अत्यंत तातडीचे आणि महत्त्वपूर्ण आहे, असे आंतरधर्मीय एकता परिषदेचे संयोजक आणि इस्कॉनचे पदाधिकारी केशवचंद्र दास यांनी मुंबईत म्हटले. आगामी शनिवारी 9 मे 2026 रोजी मुंबईत IRSC द्वारे आयोजित पवित्र पृथ्वी सामायिक मानवता संकटाच्या काळात धार्मिक मूल्यांचा पुनर्विचार शीर्षकाखाली होणाऱ्या धर्म परिषदेच्या बाबतीत माहिती त्यांनी बाई सेंटर येथे दिली. त्या संदर्भातील हा वृत्तांत सादर करीत आहेत आमचे प्रतिनिधी दिनेश मराठे. तो यहाँ पर 2 अलग अलग पैनल सेशंस होने वाले हैं. एक है किस प्रकार से हम रिलीजियस हार्मनी ही और पूरे हमारी इच्छा है पूरे विश्व में फैले, और उसके लिए हम तो शुरुआत मुंबई और पूरे भारत से कर रहे हैं. और इसके साथ साथ दूसरा जो एक पैनल है वो एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण के ऊपर किस प्रकार से आज का हमारा जो कंज्यूमरिज्म है उसका असर हो रहा है कि पूरे पर्यावरण का शोषण हो रहा है. तो उसको हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक जिम्मेदारी के साथ कैसे इंसान जी सके ताकि वो पर्यावरण का संरक्षण भविष्य के लिए करे. तो ये उद्देश्य है और इसके लिए सारे ही समुदाय से लोग जुड़ रहे हैं. और हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्कॉन, इस्लाम धर्म से, क्रिश्चियनिटी से, और हिंदू धर्म, सिख धर्म और बुद्धिस्ट, ये सभी जो है 2 अलग अलग पैनल में पूरे भारत से ये काफ़ी बहुत ही वरिष्ठ लोग आने वाले हैं. और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है जिसमें कि सूफ़ी गाने और साथ साथ वारकरी संप्रदाय के भजन के साथ में ये हम साझा करने वाले. और TM कृष्णा जी जो है आने वाले हैं, वो बहुत ही बड़े संगीतकार हैं दक्षिण भारत से. तो इस प्रकार से पूरे एक नेशनल इंटीग्रेशन का कार्यक्रम कहाँ होने वाला है? ये कार्यक्रम JW मैरियट में होने वाला है 9 मई 2026. क्या सिद्ध हो रहा है? अच्छा, और हाँ. उससे क्या साध्य हो तो रहा है? हाँ, तो ये जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि नफ़रत का जो समाचार है बहुत उसको प्राथमिकता दी जा रही है आज के समय में, मीडिया में बोलिए, बोलचाल में, सभी जगह. तो इसके सकारात्मक जो हम मैसेज पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं उसके लिए कार्य है. और हमें पूरा भरोसा है कि इस माध्यम से, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम जो पूरे समाज में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और ख़ासकर मीडिया के माध्यम से उनके मदद से हम इसको पूरे फैलाना चाहते हैं, जिससे कि जो पॉजिटिव कार्य जो है उसको और बढ़ावा मिले, है ना, जिसको हम प्राथमिकता देंगे उसका शक्ति बढ़ेगी. So I'm Dr. Fraser Mascarenhas. I used to be the principal of St. Xavier's College. I'm also a Catholic priest, so I'm known as Father Fraser. Now, the conclave is organized by a group of different organizations of different faiths. And we believe that most of the people of our country want peace and harmonious relationships with others. Why? Because that is the only way we will get India to progress, so that everyone has a full life, a quality life. When you have divisions and you have hate being spread, nobody wins, not even the person who is propagating the hate, because hate then consumes you. Now, for political reasons, we feel this is happening because you get power by dividing people, and therefore we have to counter this wrong type of politics. And the conclave is doing that, is trying to vocalize the inner thoughts and the inner desires, the inner longings of people of all faiths for peace and for cooperation, for realizing that we are all sisters and brothers, and that God is someone who inspires us to do good, not to do hate. So we think that when we give a voice to this longing in the human heart,
then people will realize that we have to give up hate. Well, that is our aim, and we feel we will be successful because we are also reaching the young. We have invited specially college students who would be able to also join with us. Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर श्री गुरु सिंह सभा दादर की तरफ से यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही हूँ इस कॉन्क्लेव में, जो कि इसका थीम हमने रखा गया है ब्रिजिंग द गैप्स ऑफ द रिलीजन्स। यहाँ पर सभी धर्म अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मेरा अपना कंट्रीब्यूशन जो टॉपिक दिया गया है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, जो धर्म के अंदर एक धर्मांधता आती जा रही है, जो आज सबसे पहले धीरे धीरे नफ़रत का रूप लेती है, इसके बाद हिंसा का रूप लेती है, फिर आती है सामाजिक हिंसा जो मॉब लिंचिंग के फॉर्म में सामने आती है, फिर धीरे धीरे एक्सटर्मिनेशन के रूप में सामने आती है, हम कत्ले आम तक पहुंच जाते हैं, दंगे, और इसके बाद जो आज दुनिया के हालात चल रहे हैं, वॉर सिस्टम, ये सब इसी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का नतीजा है। हमारी कोशिश है कि अगर हम बुनियादी तौर पर इस नफ़रत को ख़त्म कर सकें, जब हर धर्म बात प्यार की करता है तो हम उस प्यार पर अमल क्यों नहीं करते। इस कॉन्क्लेव के द्वारा हमारा एक मकसद है धार्मिक भेदभाव को हटाकर अमली तौर पर सिर्फ बोलने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में उस प्यार को लाए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इस दुनिया को मिलकर फिर से खूबसूरत बनाए, ताकि कम से कम ईश्वर की दी हुई इस दुनिया को हम जैसी है वैसी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सके। बहुत बड़ा मकसद ना सही, हम एक कदम उठा रहे हैं और चाहते हैं कि कारवां बनते बनते एक मुहिम और आंदोलन बन जाए। ये आंदोलन नफ़रत की तरफ न होकर मोहब्बत की तरफ, प्यार की तरफ आए। हर एक इंसान ईश्वर को अपने तरीके से याद करता हुआ दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, तभी देश और दुनिया की तरक्की हो सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।